4 आदमी की मौत हुई, उनकी अर्थी ले जाने के लिए, चिता के लिए बड़ी मुश्किल होगी। घुटने घुटने पानी में कर गए ये लोग, मुश्किल हो गया। ये कोई सुनता नहीं यहाँ पे। ठेकेदार को अपनी कुछ नहीं पता, ना ठेकेदार को अपनी कुछ पता, ना विधायक को पता, किसी को अपनी कुछ नहीं पता। आते हैं जाते हैं बस। ये समस्या लेके हम अथॉरिटी में गए हैं। अथॉरिटी में हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है। हमें हर बार यही आश्वासन दे दिया जाता है कि टेंडर में फाइल पड़ी हुई है, आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 10 दिन में 15 दिन में, यही सुनते सुनते हमें 1 साल हो गया। इतना बुरा हाल है कि यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकल पाती है। सब गाड़ी गड़ चुकी हैं, बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। पैदल आने में, बाइक से नहीं आ सकते, बाइक गिरती है इसमें आने जाने में। लेडीजें मंदिर पे आती हैं, जाती हैं, फिर इतने पानी में निकल के जाती है। इतनी स्थिति खराब है। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा विश्व स्तर पर आज अपनी पहचान बना चुके हैं। रोजगार के अपार अवसर होने के चलते भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग व्यापार और नौकरी की तलाश में पहुँचते हैं। पिछले कुछ सालों में यूपी सरकार ने भी यहाँ कई बेहतरीन काम किए हैं। आप किसी भी कोने से जब इन शहरों में दाखिल होते हैं तो आपको ये शहर बेहद आलीशान महसूस होता है। टेक्सटाइल के अलावा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आईटी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इन कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोगों की संख्या में कर्मचारी और मजदूर भी दूसरे राज्यों से यहाँ पर आकर रह रहे हैं। इस शहर का एक दूसरा चेहरा भी है जिसे हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। वो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये जगह भी मेन ग्रेटर नोएडा में आती है, जिसके आसपास गौतम बुद्ध नगर जिले का प्रशासनिक कार्यालय और कोर्ट भी है। इसके बावजूद इसकी स्थिति इतनी खराब कैसे हो सकती है? आप जब ग्रेटर नोएडा की चमकती दमकती सड़कों को छोड़कर दादरी रोड की तरफ जाते हैं तो सकरी और टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं। बारिश में ये सड़क पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। इसके अगर 4 आदमी की मौत हुई, उनकी अर्थी ले जाने के लिए, चिता के लिए बड़ी मुश्किल होगी। घुटने घुटने पानी में कर गए ये लोग, मुश्किल हो गया। ये कोई सुनता नहीं यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा का स्मार्ट विलेज कहे जाने वाले सूरजपुर का हाल पिछले 3 दशकों से ऐसा ही है जैसा कि आज आपको दिख रहा है। यहाँ न पहले कुछ सुधार हुआ था, ना ही आज हुआ है। सूरजपुर के आसपास कई औद्योगिक सेक्टर भी हैं जहाँ काम करने वाले हजारों मजदूर यहाँ किराए पर रहते हैं। इसके अलावा सूरजपुर में बड़ी मार्केट भी है। इसके बावजूद यहाँ की हालत देख आप हैरान रह जाएं कि क्या ये वाकई इलेक्ट्रॉनिक सिटी का हाल है? क्या है यहाँ रहने वालों की समस्या? आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। यही है जी कि यहाँ से कोर्ट 100 मीटर की दूरी पे और कलेक्ट्रेट हमारी, जब भी ऐसा एरिया है और आप हालात देख सकते हो क्या हो रहे हैं। ये इनके कर्मचारी आते हैं, 3-3, 4-4 कर्मचारी, आधे घंटे में 4 पिन्नी निकाल के यहाँ से, 4 पिन्नी निकाल के वहाँ से गायब। बस कोई देख रेख नहीं है। सुनने में आप अपने पैसों से काम करवाते हैं? हाँ जी, लड़का लगा रखा है, शायद यहीं पे ही रहता है। अच्छा। हर तीसरे दिन सफाई करता है यहाँ पे पूरी। अभी वीडियो दिखाई भी थी आपको। अभी तो वो ठेकेदार प्राइवेट है जो कह रहा है कि मैं करवाता हूँ, 40 लोग। ठेकेदार को अपनी कुछ नहीं पता, नहीं है कोई 40। ना ठेकेदार को अपनी कुछ पता, ना विधायक को पता, किसी को अपनी कुछ नहीं पता। आते हैं जाते हैं बस, कोई कुछ नहीं। विधायक की तो आज तक शिकल ही नहीं देखी। मैं कह रहा ये गुरुद्वारा है, इस पर 2 आदमी आते हैं। मैंने कि भैया और आदमी कहाँ है? बोला है ही नहीं सूरजपुर में आदमी। इनकी वीडियो बनाई, अब के यहाँ लगा दिए, फिर कुछ देर बाद में कहीं और लगा दिए, फिर उनकी वीडियो लगा के वो भेज दिए थे, काम चल रहा है। यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे पानी भरा रहता है। सुबह के टाइम में 1-1.5 फुट पानी भर जाता है डेली यहाँ पे, और बारिश के समय पे तो आप पूछो ही मत ना, गाड़ियाँ डूब जाती हैं आधी 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता है। दुकानों में, मकानों में पानी भर जाता है। ये समस्या लेके हम अथॉरिटी में गए हैं। अथॉरिटी में हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है। हमें हर बार यही आश्वासन दे दिया जाता है कि टेंडर में फाइल पड़ी हुई है, आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 10 दिन में, 15 दिन में, यही सुनते सुनते हमें 1 साल हो गया। आपको पोर्टल में भी आपने शिकायत दी? पोर्टल में भी हमने शिकायत कर चुका हूँ, 2 बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। पोर्टल में भी यही आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, मगर कुछ नहीं होता। 0/0 है। विधायक जी और प्रतिनिधि अधिकारी क्या कहते हैं आप? विधायक जी तो आए नहीं है यहाँ पे। यहाँ विधायक जी आए नहीं है। और ये जो रोड है इसके बारे में जानकारी सभी को है, अथॉरिटी को भी है, सीओ को भी है, विधायक जी को भी है, सभी को है। कई बार अखबारों में भी निकल चुका है इस रोड के बारे में कि भाई ये रोड बनेगा। एक बार कभी हमने 2 साल पहले ये सुना था कि भाई ये रोड बन रहा है, टेंडर हो चुका है इस रोड का, इसकी जगह पे कोई और रोड बनवा दिया। इतना बुरा हाल है कि यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकल पाती है।
सब गाड़ी गड़ चुकी हैं, बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। पैदल आने में बाइक से नहीं आ सकते, बाइक गिरती हैं इसमें आने जाने में। और यहाँ पे हम सीओ साहब से मिले, एसीओ साहब से मिले, जो यहाँ का जेई है। शुरुआत तो उससे ही करी थी मिलने की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, सिर्फ आश्वासन आश्वासन की और कुछ नहीं है। ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें बुखार से कोई पीड़ित नहीं है। हर घर में 1-2 आदमी पड़ा है। मच्छर का बहुत बुरा हाल है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सूरजपुर का पुराना कस्बा है, जो कि मेन कस्बा बोलते हैं जिसे, जहाँ के यहीं से सब लोग, जो दादरी में भी बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी सब यहीं से गए हैं, जिसमें कि ये स्थिति यहाँ रास्ते की हो रही है। तो ये लगा लो कि कोई विधायक, कोई एमपी आज तक नहीं आया। लेकिन जब चुनाव में आए थे तब भी ये स्थिति थी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी करा देंगे, लेकिन उसके बाद किसी की कोई आज तक कोई शक्ल नहीं देखी है। ना ही अथॉरिटी का कोई अधिकारी आता है, ना ही कोई। वहाँ जाओ तो जो कराते हैं जी, उसके बाद कोई स्थिति नहीं है। बच्चे इनके स्कूल हैं यहाँ, 3 स्कूल हैं चौराहे पे, 2 मंदिर आते हैं यहाँ, उन पर लेडीजें मंदिर पे आती हैं जाती है, इतने पानी में निकल के जाती है। इतनी स्थिति खराब है।